असेंबली में कांग्रेस के रुकने असेंबली को अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब। तेलंगाना असेंबली में आज मजलिस के फ्लोर लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए इसे हल करने का मुतालबा किया। इस दौरान करीमनगर जिला के मानाकोंडा असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने असेंबली कावमपल्ली सत्यनारायणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी से मुखातिब करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान बीआरएस हुकूमत के सामने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए इसे क्यों हल नहीं करवाए। कांग्रेस रुकने असेंबली को जवाब देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत सीखना है। मैंने गुज़िश्ता असेंबली इजलासों में कितनी मरतबा इन मसाइल को उठाया है, एक मरतबा असेंबली का रिकॉर्ड चेक करें। जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट की इस वीडियो में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए जेड न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सीएम साहब बात स्पीकर सर, एक नया मेंबर नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले प्लीज 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 गिव मी नो 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 मिस्टर प्लीज मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी no definitely you will get mic, you can no definitely you will get mic, you can put your argument. I'm not going to no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, हम कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असर साहब अकबर साहब स्पीकर सर बैठिए, आपको माइक देता हूं। स्पीकर सर बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस
जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा मत बैठिए। आप हाउस को आर्डर में रखो सर, आप बैठिए। आप हाउस को आर्डर में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए, तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दिपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। सर let me so sir अकबर साहब नहीं अकबर साहब प्लीज नहीं अकबर साहब आप इतना समझो, ये सरकार
जिम्मेदारी से ये व्हाइट पेपर टेबल किए। ये व्हाइट पेपर टेबल करने के बाद आप जो भी सुझाव दे रहे, सुझाव लेने के लिए भी हम तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं जो इल्जाम किए, जो गुनहगार है, आप उनके तारीफ पे तारीफ करते रहा तो यहां बैठकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के लिए या तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड्स आए आप बोलो, हम जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। मगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप पुराने दोस्त को, जो बिगड़ा हुआ दोस्त को आप बचाने के लिए जितना आपके शक्ति है सब सारे आप क्यों उनके रक्षा के लिए आ रहे, मेरे समझ में नहीं आया। ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मदद कर रहे हैं? नहीं, अच्छा दोस्त को, स्पीकर सर, अच्छे दोस्त को 10 रुपए देकर साथ में लेना, बुरा दोस्त को 10 रुपए देकर चुरा लेना, ऐसे दोस्ती आपको ठीक नहीं है। आप जितना तेलंगाना जनता जिनको तिरस्कार किए वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? और रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है आपके पार्टी जिताने के लिए। आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को। इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया 100 आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना। मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है। आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि अब हम लोग। స్పీకర్ సార్, కేటీఆర్ గారు, మీరు చాలా సీనియర్ శాసనసభ్యులు, లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ మాట్లాడేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు దయచేసి, ప్లీజ్ అక్బరుద్దీన్ సాబ్. Honorable Speaker, sir. Please. Honorable Speaker, sir. मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है। ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ August, I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से, दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर the government of that day tabled the statement stating that कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए
चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकायेजात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं? मैं देखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पुराने शहर में बरखी की चोरी है बोल रहे हैं या ड्यूस है बोल रहे हैं? స్పీకర్ సార్, సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను ఒక ఓల్డ్ సిటీ గురించి చెప్పలే. విద్యుత్ బకాయిలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సిద్దిపేట నెంబర్ 1 మళ్ళీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. 61.37 గజ్వెల్ డివిజన్లో 50.29, హైదరాబాద్ సౌత్ 43%. ఇవి విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నాయి, బిల్లులు రావడం లేదు. ఈ బిల్లులను చెల్లించిపించే బాధ్యత గజ్వెల్లో కేసీఆర్ గారు, సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు గారు, హైదరాబాద్ సౌత్లో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ విద్యుత్ బకాయిలను చెల్లింపజేస్తే ఈ సంస్థ అప్పుల నుంచి బయటపడుతుంది. వారు అది కూడా మాట్లాడి ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పిన. కాబట్టి వారు ఏదో ఊహించుకొని सर मैं उतना ही बोला ना सर. आप जो क्लैरिफिकेशन पूछे मैं जिम्मेदारी से जवाब दिए. जवाब देना भी कोई गुनाह है क्या? हो गया बस. थैंक यू सर. अकबर थैंक यू साहब- सर. अकबर साहब, आप बहुत सीनियर 6 टाइम्स एमएलए है, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब. नहीं नहीं सर, if I am using the mic, I know the rule positions. When I am using the mic, everyone who's using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I am addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. Sir, through you, sir. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी. ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब आप. Sir, Honorable Speaker, sir, I just want to clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said. And it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir, when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? स्पीकर सर, Please. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं बोला, मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा.
वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दिए। अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है, दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है। अकबर साहब, Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person, and Almighty has blessed him with such a big chair, in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured, because he's gone everywhere here and there, and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. Sir, it is. Sir, I request. सीएम गारू, एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के हैं, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहाँ घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर।